अध्यात्म में लीन, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुम स्थित प्रज्ञ बनो, केवल अध्यात्म में लीन चेतना वाले बनो। तो अर्जुन पूछता है कि जो अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति है, उसे मैं कैसे पहचानूं कि कोई अध्यात्म में लीन है? कि क्या भाषा होती है, क्या बोलता है, कि क्या लक्षण है, इसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति अध्यात्म में लीन है। तो भगवान कहते हैं, जब कोई मन से उपजी हुई सारी भौतिक कामनाओं को समाप्त कर देता है, सारी इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से परित्याग कर देता है और अपनी आत्मा में रमण करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी जब तक हमारी कामना भौतिक कार्यों में या हमारी इंद्रियां भौतिक तृप्ति चाहती हैं, तब तक हम स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकते। और दूसरा लक्षण क्या है कि ऐसे जब वो करता है कोई, जब कोई इंद्रिय तृप्ति की कामना को त्याग देता है और आत्मा में रमण करता है, तो उसका लक्षण क्या होता है? वो तीनों तापों से विचलित नहीं होता, सुख दुख से, भय आसक्ति क्रोध से मुक्त होता है और उसका मन स्थिर रहता है। और ऐसा व्यक्ति न शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता है। वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। और उसकी इंद्रियों को उदाहरण देने के लिए भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं। कछुए के चार पैर और एक मुंह होता है। जब जरूरत होती है तो वो उनको अपने खोल से बाहर निकालता है, और जरूरत नहीं होती तो उनको अंदर कर लेता है। जैसे हमारी भी पांच इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां। तो ऐसा व्यक्ति जब जरूरत नहीं हो तो उन इंद्रियों को अंदर कर लेता है, किसी भौतिक कार्य में अपनी इंद्रियों को बाहर नहीं निकालता। लेकिन भगवान कहते हैं ये इतना इजी नहीं। इजी क्यों नहीं है? कि आदमी इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो जाए, कई बार ऐसा होता है, लोग इंद्रिय भोगों से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है। लेकिन अगर उच्च रस मिले तो इच्छा समाप्त हो जाती है। उच्च रस क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। ऐसा रस मिलता है तो इंद्रियां फिर उसमें लीन हो जाती हैं। फिर ये भौतिक वाली इंद्रियां आदमी को सताती नहीं है। अन्यथा इंद्रियां इतनी बलवान है कि कोई जबरदस्ती इनको कंट्रोल करना चाहे हठ योग के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति का मन भी ये हर लेती है। एक देवता ध्यान में विश्वामित्र और सवारी मुनि का उदाहरण देते हैं। उन्होंने इतनी कठोर इंद्रिय तपस्या की, इंद्रिय तृप्ति रोकने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी वो नहीं रोक पाए। इंद्रियां जब भी संयमित होती हैं, जब भगवान की सेवा में लगती हैं। और उसमें भगवान ईश्वर, इसमें प्रभुपाद अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नियोजित रहती हैं। इंद्रियों को भोग चाहिए, इंद्रियां स्थिर नहीं बैठ सकती, वो चलायमान है, उनको 24 घंटे भोग चाहिए। अगर उनको भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो उस तरफ रहेंगी, अन्यथा वो भौतिक भोगों की ओर भागेंगी। इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो उनको भगवान की सेवा में नियोजित करना पड़ेगा, अन्यथा ये संभव नहीं। और कोई व्यक्ति अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित नहीं करेगा, तो उसकी इंद्रियां क्या होगी? भौतिक कार्य में लगेंगी। और फिर ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी? श्लोक नंबर 62। हरे कृष्णा। ममता माता जी रीड कीजिए। हरे कृष्णा। ध्यायतो विशान पुंसं संगस्तेषुपजायत संगात् संगायत यते काम काम क्रोधपि मीनिंग शब्दार्थ। ध्यायत चिंतन करते हुए, विषान इंद्रिय विषयों को, पुंस मनुष्य की, संग आसक्ति तेषु उन इंद्रियों विषयों में, उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से, संजायत विकसित होती है, काम इच्छा, कामात काम से, क्रोध 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 अभिजायते प्रकट होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य:
जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी, तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवता के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विश्व भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्ति हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान एक निष्ठ भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्ण। देखिए, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर नहीं मोड़ेगा, भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, तो इंद्रियां तो बिजी रहती हैं, खाली बैठती नहीं है कभी। वो कहाँ लगेंगी? भौतिक भोग की ओर लगेंगी। अब भौतिक भोग की ओर लगेंगी तो क्या होगा? यहाँ लिखा है, ध्यानता विषान पुंसो संघर्ष तेषु पुजायते। अगर हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, भौतिक विषय का ध्यान करते हैं, तो हमारी इंद्रियां उसी की ओर आसक्ति में उत्पन्न हो जाती है। जैसे युवक किसी युवती को चाहता है, युवती युवक को चाहती है, 24 घंटे उसी का चिंतन करेगा या करेगी, ये होगा। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भौतिक इच्छा है, आपका मन उस पर बैठ गया तो बैठ गया। खाने की, पीने की, किसी भी इंद्रिय का सेंसेस है, एक का ही नहीं, स्पर्श इंद्रिय का ही नहीं, कोई भी इंद्रिय। मान लो जिव्या इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है और आपके मन में समोसा खाने की, तो आप समोसा खा के ही रहोगे, भले आपका पेट दर्द तो कुछ, आप मानोगे, आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा कि मैं कब इसे खाऊं। हर इंद्रिय का ये स्वभाव है, हर इंद्रिय का। अगर इंद्रिय विषयों का संग करेंगे तो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। हम घर परिवार में आसानी से देख सकते हैं, हमारे बच्चों में, परिवारजनों में आसक्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम उनका ध्यान बहुत करते हैं, इसलिए हम उनमें आसक्त हो जाते हैं। और आसक्ति होने के बाद क्या होता है? ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, कामना, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और जब इन कामनाओं में, इच्छा में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। क्रोध हर किसी को आता है थोड़ा बहुत, अपना अपन नेचर है, कोई कूल नेचर का होता है, कोई क्रोधी नेचर का होता है, कोई इरिटेटिंग होता है, जो भी है। पर ये क्रोध आता है क्यों? यहाँ ये बताया गया, क्रोध का कारण क्या है? हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, इंद्रिय हमारी बात, हमारी कामना उत्पन्न हो जाती हैं, और वो कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। भृगु ऋषि को परीक्षा लेने के लिए भेजा गया, तो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने जानबूझ के नमस्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा पुत्र आ रहा है, मेरे चरण छुएगा, मेरे को दंडवत करेगा, उन्होंने कुछ नहीं हुआ, काम में बाधा पड़ी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। फिर ऐसे ही शिव जी के पास गए, शिव जी ने बड़ी दूर से भाई फैलाई, मेरा भाई आ रहा है, हैं? ये लेकिन भृगु ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे गले नहीं मिलता, तुम शमशान की धूल लगाते हो, ऐसे रहते हो, वैसे रहते हो। शिव जी को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो इसने प्यार से मिलने को तैयार हूँ, मिलना नहीं चाह रहा है। तो ऐसी कामनाएं जब भंग होती है तो क्रोध आता है। घर परिवार में आए दिन इन्हीं चीजों पे राजी राजनीति चलती रहती है, और हर जगह, ऑफिस हो, कोई हो, कहीं भी इंद्रिय कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। और यहाँ इंद्रियों को कंट्रोल की बातें बताई गई हैं कि शिव जी जैसे देवता भी काम वासनाओं की इंद्रियों में वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं वो नहीं होते। कुछ श्लोक पहले हमने देखा था, एक श्लोक पहले ही अम्बरीश महाराज विचलित नहीं हुए, भगवान के भक्त थे, सारी इंद्रियां भगवान में लगी थी,
दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, जबकि क्योंकि वो योगी थे, वो क्रोधित हो गए और भक्त क्रोधित नहीं। और यहाँ हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया गया है, माया देवी सब स्वयं उनमें काम इच्छा उत्पन्न करने के लिए आई, लेकिन हरिदास ठाकुर विचलित नहीं। तो हमें इंद्रियों का सही उपयोग क्या करना चाहिए? उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, इंद्रिय विषयों की ओर जाएगी, उससे कामनाएं उत्पन्न होंगी मन में, कामनाएं पूरी हो गई तो मोह उत्पन्न हो जाएगा, और कामनाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। दोनों स्थितियां संग नहीं। अब क्रोध के आने के बाद क्या होगा? श्लोक नंबर 63। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़िए गीता माता जी। हाँ माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। क्रोधाद्वती सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमम् स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् क्रोध से भवती होता है सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रंश मोह स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाश बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से प्रणश पतन होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य: श्री रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, पापश्चिन्तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुन मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फाल्गुकथ्यते। कृष्ण भावना व्रत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना व्रत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फाल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। कृष्ण भावना व्रत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या कहा है, जब क्रोध आता है, क्रोध की अगली स्टेप क्या होती है? मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में यही हुआ। वो मोह में पड़ गए। सामने मेरे घर परिवार वाले हैं, गुरुजन है, पितामह है, मैं इन पर कैसे हाथ उठाऊं, कैसे हथियार चलाऊं? मोह में पड़ गया, और मोह में पड़ने से उसकी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो गया। लेकिन अर्जुन भगवान का भक्त था। अर्जुन ने तुरंत भगवान की शरण ग्रहण की, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। अन्यथा क्या होता है? स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का काम अच्छे और बुरे की विवेक की पहचान करना है, और जब स्मरण शक्ति जाती है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसकी इच्छा कर रही है, उसका मन कर रहा है कि मैं कोई स्वीट खाऊं, मन तो अलाउ कर रहा है स्वीट खाओ, लेकिन बुद्धि उसे रोकती है, नहीं भाई ये खाना अपने लिए सही नहीं है, अपने लिए उचित नहीं है, अपने नुकसान करेगा।
तो बुद्धि में विवेक क्षमता होती है। लेकिन जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो ये विवेक शक्ति जो है बुद्धि की, जज करने की अच्छी और बुरी बात को, वो नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट हो जाने से क्या होता है, मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है, यानी कि भगवत धाम नहीं जा पाता, किसी भौतिक जगत में फिर कहीं जन्म ले लेता है। अर्जुन जैसा प्रबुद्ध हो तो भगवान की शरण ले लेगा, गुरु बनाएगा, सही ज्ञान प्राप्त करेगा। अन्यथा स्मरण शक्ति के विभ्रम होने से मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। यहाँ प्रपात उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत से लोग हठ योग के द्वारा या जबरदस्ती, जैसे कहते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इंद्रियां जबरदस्ती कंट्रोल नहीं हो। जैसे निर्विशेषवादियों को उदाहरण दिया है, वो भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते, और साकार रूप की पूजा नहीं करते तो उन्हें ये पता ही नहीं कि भगवान को अच्छा अच्छा भोग लगा के खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद को खाओ, नहीं। वो हर अच्छी चीज खाने से बचते रहते हैं, हर अच्छी चीज पहनने से बचते रहते हैं, हर किसी चीज की सुविधा का उपयोग लेने से बचते रहते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मैं ये सुविधा का उपयोग लूंगा, मैं ये अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छी गाड़ी में घूमूंगा, मैं हवाई जहाज में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं भौतिकता में फंस जाऊंगा, मेरी इंद्रियां भौतिकता में फंस जाएंगी। इसलिए वो नेति नेति जैसे शब्द काम में लेते हैं। नहीं भाई, हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको ये भी नहीं चाहिए। और ऐसा वैराग्य जो होता है वो फल्गु वैराग्य होता है। फल्गु वैराग्य एक नदी है, नदी है फल्गु, जिसमें नीचे पानी है और ऊपर रेत जमी रहती है। नहीं, रेत को जरा ही पुरो दो तो पानी आ जाता है, यानी कि वो पक्की नहीं है। यदि थोड़ी मिट्टी खोदेंगे पानी निकल के आ जाएगा। इसको बोलते हैं फल्गु, हल्का फुल्का वैराग्य, फल्गु वैराग्य। तो ऐसे वैराग्य नीचे गिर जाते हैं। जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि किसी भी चीज को, रूप गोस्वामी का श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया है, किसी भी वस्तु को अगर हम भगवान की सेवा में नियोजित करें तो भौतिक नहीं रहती है, वो आध्यात्मिक हो जाती है। कंप्यूटर को हम भौतिक समझ सकते हैं, फोन को भौतिक समझ सकते हैं। अब ये फोन है, इसमें क्या नहीं है, अच्छी बुरी सारी चीजें। लेकिन इस फोन का उपयोग अगर आप गीता रीडिंग में करते हैं तो ये फोन भी भगवान की सेवा में काम आ रहा है। और कोई गलत सलत चीज देखेंगे, भवकूप में गिरने बराबर है। किसी भी वस्तु को आप भगवान की सेवा में यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही बताया जाता है, अगर ये नहीं करेंगे और एक निरीश्वरवादी की तरह कृत्रिम तरह से इंद्रियों को रोकेंगे तो वो संभव नहीं है। क्रोध उत्पन्न होगा, बुद्धि का मोह उत्पन्न होगा, भ्रमित हो जाएगी स्मरण शक्ति, और मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाएगा। अगर हमें पुनः भवकूप में नहीं गिरना है और हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म भगवान के दिव्य धाम में हो, तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जितना हो उतना लगाना चाहिए। हमारे भक्त रस क्लास में भी हम बार बार लोगों को ये कहते हैं, अपने ऊपर कोई सेवा लो, सेवा लो। इस चीज की लड़ाई करो कि मेरे को कोई सेवा दो, सेवा दो। लेकिन फिर भी तो सेवा लेने से कतराते हैं। जहां तक वो सेवा लेनी चाहिए, सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होता है। तो ये बताया गया है कि क्यों काम आता है, क्यों क्रोध आता है, और क्यों मनुष्य पुनः भवरोग में गिर जाता है। श्लोक नंबर 64। हरे कृष्णा मदन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्मवैशीर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग आसक्ति, द्वेष तथा वैराग से विमुक्त ही, मुक्त रहने वाले से तू लेकिन विषयान, इंद्रिय विषयों को इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवैश्य है, अपने बस में विधेय आत्मा, नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह
विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके बस में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भगवत भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट भी पढ़ दीजिए प्रभु, 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व सभी दुखानाम भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अस्य उसके उपजायते होता है प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित वाले की ही निश्चय ही आसु तुरंत बुद्धि बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण। तो अब देखिए, जो भगवान की भक्ति में रहता है उसको कितना लाभ होता है। उसकी इंद्रियां संयमित होती हैं, भगवान की सेवा में रहती हैं। और जब इंद्रियां संयमित होती हैं तो राग द्वेष से दूर रहता है, और राग द्वेष से दूर रहता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति की नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती। भले ऐसा व्यक्ति ऊपर से विषय दिखाई दे, हम समझते हैं कि भगवत भक्त है, बहुत सीधा साधा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा, कोई अच्छे ढंग से रह रहा है तो हो सकता है भगवत भक्त नहीं है। ऐसा नहीं, भगवान के भक्त तो सभी होते हैं, राजा भी होते हैं, फकीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। परीक्षित महाराज राजा थे, अम्बरीश महाराज राजा थे, वो राजसी वेशभूषा से ही रहते थे, राजसी ठाट बाट से ही रहते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो भक्त नहीं थे, लेकिन वो कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं। ऐसे भक्त कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध नहीं करते। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कहे ये अवांछनीय कार्य भी लग रहा है तो भी करो, तो वो करते। अर्जुन को शुरू में युद्ध करना है, अवांछनीय कार्य लग रहा था, बहुत लोग मारे जाएंगे, अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन भगवान ने समझाया कि दुख करो, तो उसने युद्ध किया। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि झूठ बोलो, उन्होंने कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला, तो उन्होंने झूठ बोला। तो ऐसे भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हैं, अपनी इच्छा को नहीं करते। और ऐसे जो भक्त रहते हैं, इंद्रियां संयमित हो, राग द्वेष से मुक्त हो, इसमें लिखा है इस प्रकार से कृष्ण भावना भक्त में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं होती। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही भगवान में स्थिर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी तीन तापों से विचलित नहीं होता। कभी कभी भक्तों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि हाँ, हमने तो फला संत बड़े बड़े हैं, उनको भी गुस्सा करते देखा, हम भी इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, हमें भी गुस्सा आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। तो उन्होंने क्या क्यों किया, किस लिए किया, हमारे भले के लिए किया, ये हमें पता नहीं होता, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। और हम लोग भी अभी भक्ति में नए हैं, नए हैं तो हमारे साथ भी ये होता है। लेकिन हम अपने पास्ट को देखें तो हम पाएंगे कि पास्ट में हमारी आदतें ज्यादा खराब थी, अभी बहुत सुधर गई है। तो धीरे धीरे भक्ति से ग्रेजुअली आप में उन्नति आती है, ऐसा नहीं आती है, समय लगता है। तो पर ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे चिंताओं से, कष्टों से मुक्त होता है। तो उदाहरण में हम देखते हैं कई बार भौतिक जगत में कोई कोई व्यक्ति थोड़े से नुकसान से, थोड़ी सी बात का इतना हाइपर करके रख देता है, पूछो नहीं, परेशान हो जाता है, दूसरों को भी कर देता है। तो ऐसी स्थिति भक्तों की नहीं होती। तो ये फायदा यहाँ बताया गया है कि तीन तापों से वो दुखी नहीं होता है। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है भगवान में, है भौतिकतावादी है निपट, भगवान में बुद्धि स्थिर नहीं है, तो क्या ऐसा व्यक्ति सुखी रहेगा? हर आदमी चाहता है वो सुखी रहे, पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं,
ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। श्लोक नंबर 66। हरे कृष्णा। वीर सिंह प्रभु जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। 66 पढ़ूं माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाया चाभावतः शांति रसानंदस्य कुतः सुखम। न अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि, दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबद्ध न रहने वाले मैं न नहीं चय तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में न नहीं चय तथा अभावयतम जो स्थिर नहीं है उसके शांति शांति अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुख। जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उससे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो सकती है। 67 पढ़ लूं क्या प्रभु जी? 67। पढ़ दीजिए। इंद्रियाणाम ही चरताम जन्म नो नु विधीयते तदस्य हरतम प्रज्ञां वारुणा वमि वा भसी। इंद्रियाणाम इंद्रियों के ही निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए यत जिसके साथ मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है तत् वह है। बस इसकी हर लेती है प्रज्ञा बुद्धि को वायु वायु नावम नाव को इव जैसे अभ्यसी जल में। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना मृत में लगा रहना चाहिए क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिसकी बुद्धि परमेश्वर से संबंधित नहीं होती वह दिव्य नहीं होती, नहीं उसका मन स्थिर होता। हम देखते हैं कि हमारा मन बहुत डोलता है। जब तक भगवत भक्ति में नहीं आते तब तक तो बहुत ही डोलता है। आने के बाद भी धीरे धीरे कंट्रोल में आता है, ऐसे नहीं आता है पूरा, तो तब भी नहीं आ पाता, इतनी उच्च लेवल प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन जब मन स्थिर नहीं होता तो कोई शांत नहीं होता। शांति अशांति सारी मन से ही उत्पन्न होती है, और जब कोई शांत नहीं है उसको सुख कैसे होगा? आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत धन हो जाए, मैं सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा लूं, सब आलीशान मकान गाड़ी जो भी है सब लूंगा, बस पैसे आना चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। पैसे आने से कोई शांति नहीं होती, बल्कि और अशांति बढ़ जाती है। अगर आपके मन में तुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो मन आगे 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 और करना चाहेगा। आज एक छोटा मकान है, कल बड़ा बनाना चाहेंगे, परसों महल बनाना चाहेंगे। इनकी इच्छाओं का कोई एंड नहीं, कोई एंड नहीं। और जब तक मन इस तरह से घूमता रहेगा, शांत आदमी नहीं हो सकता, और शांत नहीं हो सकता तो सुखी भी नहीं हो सकता। बड़े बड़े उद्योगपति रोज नई नई फैक्ट्री लगाते रहते हैं बड़ा बनने के लिए,
मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। हम समझते हो सुखी होंगे, वो सुखी नहीं होते। क्यों? मन में चंचलता है, और चंचलता होने का एक ही कारण है कि उनको जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं। जब जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान हो जाए कि चरम लक्ष्य भगवान है, भगवान के चरण है, वहां जाना है, तब तो मन कंट्रोल हो जाएगा। पर उनको ये अंतिम लक्ष्य ही पता नहीं। ये लक्ष्य ही नहीं पता है, आप भागे जा रहे हो, तो आप क्यों भागे जा रहे हो भाई? आपको एक लक्ष्य दे दिया जाए, आप भागो और आपको वो टारगेट छू के आना है। और जब आपको टारगेट ही नहीं पता तो क्या छू के आएंगे आप? अंधे होके भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कोई पूछे क्यों भागा जा रहा हो, पता नहीं, पता नहीं क्यों भागे जा रहे हो। तो ऐसे शांति की संभावना, सुख की संभावनाएं नहीं रहती। और यहाँ 68वें श्लोक में बताया गया है कि सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करना जरूरी। ऐसा नहीं कि हम एक इंद्रिय कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दो की कर रहे हैं, नहीं, अम्बरीश महाराज की तरह सारी इंद्रियों को कंट्रोल करो। हाथ को, पैर को, जिह्वा को, कान को, नासिका को, स्पर्श को, सबको कंट्रोल करो। जैसे अम्बरीश महाराज करते थे, पैरों का उपयोग मंदिर जाने में करते थे। आज हमको कई कई बार मैसेज डालने पड़ते हैं, फोन करने पड़ते हैं कि आप प्रोग्राम में आ रहे हो क्या। ये भाव नहीं होना चाहिए। अपने आप इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को जाना है। मेरे पैर या मेरी गाड़ी किस लिए है? मंदिर जाने के लिए। हाथ किस लिए है? सेवा के लिए। मैं कुछ सेवा करूं, सेवा करूं, सेवा बताओ मुझे, सेवा बताओ। ये भाव होना चाहिए। आंखों को लालयित होना चाहिए। आज मंदिर जाएंगे तो गिरधारी दाऊ जी के दर्शन करेंगे, जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। कैसा श्रृंगार किया है, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आंखों का भाव होना चाहिए। नासिका का भाव होना चाहिए कि भगवान को अर्पित फूलों को या तुलसी दल को सूंघूं, भगवान के प्रसाद को मैं खाऊं। हर का कान का होना चाहिए कि मंदिर में जाएंगे तो अच्छी कथा प्रवचन सुनने को मिलेगा, आरती सुनने को मिलेगी, कीर्तन सुनने को मिलेगा। सारी इंद्रियों को बिजी रखना है। अगर संध्या आरती हो रही है, सब भक्त नृत्य कर रहे हैं, तो हमें भी नृत्य करना है। सारी इंद्रियां भगवान होगी, भगवान को देख रहे हैं, कान कीर्तन सुन रहे हैं। हाँ? सब इंद्रियां अपने आप सक्रिय हो जाएंगी। किसी भी इंद्रिया को खाली नहीं छोड़नी चाहिए। एक भी इंद्रिय खाली रह गई तो मन वहां पर चला जाएगा। और यहाँ उदाहरण दिया गया है, वो इंद्रिय इस तरह के आपको उठा के ले जाएगी जैसे प्रचंड वायु एक नाव को उड़ा के ले जाती है। एक सागर में बड़े बड़े जहाजों की कोई औकात नहीं होती। एक छोटी नाव है, मान लो भवंडर आ गया तो उसके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। इधर वायु जाएगी, वो बह जाएगी। इसका एक उदाहरण अच्छा था, मैं सुनाता हूँ, आपको हंसी आएगी सुन के। कि हमारा मंदिर नीचे था यहाँ पर, तो उसी हॉल में प्रवचन होता था। अंधेरी डीटी किचन थी। तो लोग आरती के बाद में कीर्तन में बैठते थे, फिर प्रवचन में बैठते थे। काफी लोग बैठे रहते थे, 150 लोग बैठे रहते थे। फिर बाद में खिचड़ी का प्रसाद बनता, तो खिचड़ी की गाड़ी जाती थी बाद में। लोग शांति से प्रवचन सुनते रहते। पर बहुतों की नासिका जो है उस पर कंट्रोल नहीं होता था। जैसे ही वो खिचड़ी की गाड़ी जाती प्रसाद की, 80% लोग उठ के चले जाते थे, बाहर चलो प्रसाद बट रहा है। क्यों? नासिका वाली इंद्री पे कंट्रोल नहीं रहा, चले गए उठ के। तो कोई भी इंद्रिय जिसपे मन टिका है वो बहा के ले जाती है। पर सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो भगवान की सेवा में सबको योजित करें, तभी बुद्धि स्थिर रहेगी। ये बताया जा रहा है श्लोक नंबर 68 में। हरे कृष्णा रमा माता जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। तस्मात् यस्य महाबाहो निर्गीहितानि हि सर्वेषां इन्द्रियाणि हि इन्द्रिये अभ्यस्ते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तस्मात् अतः यस्य जिसकी महाबाहु हे माँ बाहु निर्गीहितानि ही इस तरह वशीभूत सर्वेशः सब प्रकार से इंद्रियाणि ही इंद्रियां इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से तस्य है उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठा स्थिर। अतः हे माँ बाहु जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तात्पर्य: कृष्ण भावना अमृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में
लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन शेष सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय गम कर लेता है कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास परमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, पढ़ दीजिए माता। या निशेह सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमहि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या जो निशा रात्रि है सर्व समस्त भूतानाम जीवों की यस तस्याम उसमें जागृति ही जागता रहता है, संयमी आत्म संयमी व्यक्ति ही यस यस याम जिसमें जागृति ही जागते हैं भूतानी सभी प्राणी सा वह निशा रात्रि पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले मुने हैं मुनि के लिए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अभिज्ञात हैं, कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 68वें श्लोक में जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से विरत रहकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। बुद्धि स्थिर होने का अर्थ है इंद्रियों का कंट्रोल में होना। इंद्रियों का अपने अपने विषयों से हटकर आदमी जो इंद्रियां कंट्रोल में है उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती। जैसे अभी 68वें श्लोक में उदाहरण दिया गया, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है? पानी में तैरती नाव की तरह, जिसको प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती। और इस श्लोक में कहा गया कि जिसकी बुद्धि उसी की स्थिर है जिसकी इंद्रियां भोगों से विरत होकर उसके कंट्रोल में। यानी कि एक तरफ ऐसी नाव है जो समुद्र में खड़ी है और प्रचंड वायु के द्वारा बहा ले जाई जा रही है, और एक तरफ ऐसी नाव है जो लंगर डाले समुद्र तट पे खड़ी है। अगर कोई नाव समुद्र तट पर लंगर डाले खड़ी है तो उसको हवा बहा करके नहीं ले जा सकती। हमें अपनी इंद्रियों को लंगर में डाल के रखना है। लंगर में कैसे डालेंगे? गुरु की शरणागति को लेकर के। गुरु ऐसे हैं जिनकी शरण में अगर हम रहें वो हमें बताएंगे कि इंद्रियां कैसे कंट्रोल में रहती हैं। इसलिए कहा गया कि ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की संगति में रहकर ही ये स्थिति आती है, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। यहाँ उदाहरण दिया गया है, इंद्रिया अत्यंत बलवान है, लेकिन जैसे एक श्रेष्ठ सेना का सेनापति अपनी सेना को पूरा कंट्रोल में रखता है, इसलिए इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है तो भगवान की श्रेष्ठ सेनापति चाहिए, और श्रेष्ठ सेनापति है भगवान। उनकी सेवा में इनको नियोजित करना पड़ेगा, तभी कंट्रोल में वो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और 69वें श्लोक में भगवान
एक भौतिकतावादी व्यक्ति और एक आत्म संयमी व्यक्ति का अंतर बता रहे हैं। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, आत्म संयमी के लिए जागने का विषय है। और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है, आत्मरक्षक मुनि के लिए वो रात्रि है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग सब भौतिक विषयों में आ सकते हैं। हम दिन भर जगे रहते हैं कि हमारा दिन है, और दिन के समय हम अपने काम धाम रोजगार सारे कार्यों में लगते हैं जो हमारी इंद्रिय को तृप्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो एक पल भी नहीं गंवाता है, और वो उस समय भी भगवत चेतना में ही रहता है। दिन शुरू होते ही हम देखते हैं हर कोई अपने भौतिक कार्य में व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने खाने पीने, चिड़िया भी चहचहाने लगेंगी, दाना चुगने लगेगी, गाय भैंस भी चरने निकलेंगी, सब काम करेंगे। और हम भी यही करते हैं, काम धाम नौकरी धंधा ये वो परिवार पालना, जो भी कार्य है वो सारा करते हैं। लेकिन जो इसकी बुद्धि स्थिर है, वो हमारा जो दिन है उसमें वो क्या करते हैं, भगवत चेतना में रहते हैं। और जब हमारी रात्रि होती है हम कहते हैं हम सो गए, वस्तुतः हम सोते नहीं है, प्रॉपर्टी का हम लिखते हैं। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो सोई अवस्था में भी स्वप्न देखता रहता है, और स्वप्न में भी वो कभी इंद्रिय सुख और कभी दुख उठाता रहता है। ये हमारा सबका अनुभव है। सपने में कभी परेशानी होती है, कभी अच्छा लगता है, सुख दुख मिलते हैं सपने से भी। सपने सुख दुख मिलते हैं। हमको तो रात्रि में भी चैन नहीं है एक तरीके से। लेकिन जो भगवत भक्त होता है वो रात्रि में भी भगवान के अनुशीलन में रहता है, वो भगवत चेतना में रहता है, और हमारे दिन में भी भगवत चेतना में रहता है। हाँ? तो इसलिए कहा जाता है कि हम तो जाग कर भी सोए हुए हैं। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो जाग कर भी सोए के बराबर है, और जो आत्मचिंतन में लीन व्यक्ति है, भगवान की चेतना में लीन व्यक्ति है, वो सोकर भी जागा हुआ है, वो हमेशा जागा रहता है। ये एक अंतर बताया गया है। अब ऐसे व्यक्ति जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनकी नहीं, अब इसमें ये अब श्लोक लगभग 70 पढ़ेंगे। 70 में देखो भगवान कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति जो करना होता है, हमारे मन में नई नई इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं, पूर्ति करते रहते हैं, और फिर भी हम कभी तुष्ट नहीं होते, हम तुष्ट नहीं होते। और जबकि आज चेतना वाला व्यक्ति हमेशा तुष्ट रहता है। ऐसा कैसे? श्लोक नंबर 70 में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। अ, ममता माता जी, आप रीडिंग करेंगे? जी प्रभु जी। सभी भक्त कृपया हैंड रेस किया करे रीडिंग के लिए। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् त्वद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शब्दार्थ। आपूर्यमाणम नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थिति, समुद्रम समुद्र में, आप नदियां, परिवेशंती प्रवेश करती है, यद्वत जिस प्रकार, तद्वत उसी प्रकार, कामा इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशंती प्रवेश करती है, सर्वे सभी, स वह व्यक्ति, शांतिम शांति, आपनोति प्राप्त करता है, न नहीं, काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहती है, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, अतः वह सागर के तुल्य होता है।
अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का अनुभव उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमाओं तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्ष तथा वे योगी, सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भगवत बंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता। कृष्ण के भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है समुद्र का और नदी का। कभी कभी भौतिक जगत में कोई नया पैसे वाला होता है, कि एक बार नया धन आता है, नया पैसे वाला हो जाता है, पहले गरीब था बहुत पैसे वाला हो गया, तो उसकी तुलना नदी से की जाती है। ये नदी आमतौर पर अपने रास्ते पे बहती है, गर्मी में सर्दियों में कम पानी होता है। जब बारिश आती है और नदी में पानी ज्यादा होता है, तो नदी क्या करती है, अपनी सीमा को तोड़ देती है। इधर उधर बाढ़ आ गया, बाढ़ का पानी भर गया, तो कभी कभी जो नौ धनाढ्य होते हैं उनकी तुलना नदी से की जाती है कि उनको पैसा संभालना नहीं आता है, ज्यादा पैसा हो गया तो उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, नदी से तुलना की जाती है। और जो शुरू से काफी पैसे वाले हैं, वेल टू डू हैं, उनकी तुलना समुद्र से की जाती है, वो गंभीर रहते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते पैसा आने से। यहाँ भी ऐसी ही कुछ बात की जा रही है भगवान के द्वारा, कि जो भगवत चेतना में व्यक्ति रहता है उसकी तुलना समुद्र से की जा रही है। समुद्र में रोज नदियां गिरती हैं, रोज नदियों में पानी गिरता है, फिर भी समुद्र ने कभी ऐसा नहीं देखा जाता कि समुद्र में बाढ़ आ गई। आप देखिए बंबई जैसे नगर समुद्र के किनारे, बारिश आती है तो बंबई में सब जगह पानी भर जाता है, स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन कभी ऐसा है कि समुद्र का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने नगर को डुबो दिया, ऐसा कभी नहीं होता। कि समुद्र को इसलिए गंभीर कहा जाता है। जो भगवत भक्त होते हैं वो गंभीर होते हैं, उनके पास इच्छाएं आ सकती हैं, कर सकती हैं, पर वो समुद्र के समान गंभीर बने रहते हैं, इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा नहीं करते। आम आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो रोज उसके पास कोई नई नई बहुत इच्छा आती है और वो इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। अरे मेरे इसके पास दोस्त के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मैं गाड़ी लेके आऊँ, मैं गाड़ी लेके आऊँ। उसकी चेतना उसी में टिकी रहती है। मैं एक अच्छा फ्लैट ले लूँ, मैं एक अच्छा ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मेरी अच्छी जॉब लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। हम भौतिक इच्छाओं में एक के बाद एक फंसे रहते हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती है कि दूसरी की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, परफेक्टली उत्पन्न हो जाती है। एक फ्लैट हो जाए, एक फ्लैट हो जाए, जैसे फ्लैट हो गया 10 5 6 साल में फ्लैट की किस्त कम हो गई, मन मानता है एक और ले लूं, उसको किराए पे चढ़ा दूं। हमारी इच्छाएं ऐसे बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और ऐसे इच्छाओं को बढ़ाने से आदमी शांत कभी नहीं हो सकता। ये तो ऐसी स्थिति है, कहीं अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसको बुझाने के लिए हम घी डालें, तो घी डालने से अग्नि बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली वो बढ़ेगी। घी अग्नि को और बढ़ाएगा। इस तरह से अगर इच्छाओं की हम पूर्ति करते जाएंगे, इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे, हम कभी शांत नहीं हो सकते। हम शांत जब भी हो सकते हैं जब हमारी स्थिति समुद्र जैसी हो। कितनी नदियां हमारे पास आए, कितनी इच्छाएं हमारे पास आए, कितनी धन दौलत शोहरत हमारे पास आए, और हम विचलित ना हो, तब हम शांत हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति तभी होगी जब आप भगवत भक्त हैं, भगवत भक्ति में हैं, और अपने को आपने भगवान को समर्पित कर रखा है। नहीं तो ये स्थिति नहीं आती। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, यहाँ प्रभुपाद ने कोट किया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जितने भी भोग करने वाले हैं, कर्मी हैं, मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु हैं, योगी हैं, वो कोई भी शांत नहीं रहते।
ऊपर से भले ही कोई शांति का दिखावा करे, वस्तुतः कोई शांत नहीं रहता। शांत केवल एक ही होता है व्यक्ति, वो होता है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त ही शांत होता है। और वो भी क्यों होता है शांत? क्योंकि वो निष्काम होता है, अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। वो जो भी कार्य करता है भगवान के लिए करता है, इसीलिए वो शांत रहता है। अब श्लोक नंबर 70। हरे कृष्णा। रामेश्वर माता जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्मम निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। विहाय छोड़कर कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरती रहता है, निष्प्रिय इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित, निरहंकार अहंकार शून्य, सह वह शांति पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार के किसी वस्तु को कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करें। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन श्री कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा सुनता कृपा कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है, या इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, ईशावास्यमिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो श्री कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। यहाँ लिखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जो इच्छाओं से रहित हो गया है, उनका त्याग दिया है, अहंकार से रहित है, वह शांति को प्राप्त कर सकता है। ये तो बड़ा मुश्किल है। पहली बात, हमारा भौतिक शरीर है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमसे कार्य कराते हैं। ऐसे में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कैसे परित्याग कर दें? फिर देखा जाए तो हमारा इस भौतिक जगत में आना ही इच्छा के वशीभूत है। हमने ये इच्छा प्रकट की कि हम भौतिक भोग भोगना चाहते हैं, भगवान ने भौतिक जगत में भेज दिया। तो ये इच्छा तो हमारे अंदर भरी हुई है पहले से। इच्छाओं से रहित कैसे हो? और जब तक इच्छाओं से रहित नहीं हो, ममता भी नहीं त्यागी जा सकती, अहंकार भी रहता है, क्योंकि हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, जो मिथ्या अहंकार है। तो ये चीजें इच्छा रहित होना, हमें लगता है कि ये कुछ फिलोसफिकल है, प्रैक्टिकल मुश्किल, क्योंकि जीव जड़ वस्तु नहीं है, जीव चेतन वस्तु। हम पत्थर नहीं, हम चेतन वस्तु है। हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर बुद्धि है, हम सोचते हैं, अच्छा बुरा विचारते हैं। तो हमारी अंदर इच्छा होना ये स्वाभाविक है। मनुष्य बिना इच्छा के नहीं रह सकता। और यहाँ भगवान कह रहे हैं जिसने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया, इंद्रिय तृप्ति। और यहाँ बात उठ रही है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का परित्याग करना। इच्छाओं के परित्याग करने की बात
नहीं चल रही। अगर हम कोई इच्छा कृष्ण भक्ति में करें तो इंद्रिय विषय या इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं कहलाती। आपकी इच्छा है भगवान को अच्छा प्रसाद बना के ले जाऊं, भगवान के लिए अच्छी पोशाक बना के ले जाऊं, भगवान की ये सेवा करूं, मैं वो सेवा करूं, तो ऐसी इच्छा जो है वो भौतिक नहीं कहलाती, ये आध्यात्मिक इच्छा। यहाँ जिसका रूप किया जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से का परित्याग कर दिया है। और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से ही परित्याग होगी जब भगवत इच्छा मन में होगी। आपके मन में एक ही इच्छा होगी, भगवत इच्छा या बहुत इच्छा, या तो भगवान की सेवा करें या माया की करें, दोनों में से एक की सेवा आपको करनी होगी। हमें भगवान की सेवा का वचन लेना चाहिए। माया की सेवा या इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं धीरे 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 कम होने लगती हैं और फिर आदमी को शांति मिलने लगती है। नहीं तो आदमी शांत नहीं रहता। अब 72वां जो श्लोक है वो लास्ट श्लोक है, इसमें भगवान निष्कर्ष बता रहे हैं पूरे अध्याय का। हरे कृष्णा। खुशबू माता जी, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणं ऋच्छति। एषा यह ब्रह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ हे पृथापुत्र न कभी नहीं, एनाम इसको प्राप्य प्राप्त करके विमुह्यति मोहित होता है, स्थित्वा स्थित होकर, अस्याम इसमें, अंतकाले जीवन के अंतिम समय में, अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को रिच्छति प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में स्थित रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणा समित्यायेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्रह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्त है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस दिव्य द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसके सारांश में बताया कि जो भगवत गीता है वो भक्ति योग को ही रिकमेंड करती है। अगर हम भक्ति योग को अपनाएं तो इसको अपनाने के बाद हम मोहित नहीं होंगे, और अगर हम इसको जीवन के अंतिम क्षण में भी प्राप्त कर लें, अंतिम में भी, तो हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते। तो प्रोपर टीका में लिखते हैं कि ये भगवत भक्ति या भगवत धाम चाहे तो हम तुरंत पा सकते हैं, मृत्यु के तुरंत पहले कुछ मिनटों में, और चाहे तो हमको लाखों लाखों जन्म लग जाते। अब भक्तों का एक प्रश्न हो सकता है
मृत्यु से जस्ट पहले ये हम प्राप्त कर सकते हैं, तो हम रोज रोज क्यों भक्ति करें। यहाँ आगे आगे ऐसा आएगा गीता में। मृत्यु के समय आदमी की चेतना वैसी ही होती है जैसा वो जिंदगी भर सोचता है या करता है, एकदम से चेतना बदलती नहीं। इसलिए हमने जिंदगी भर घरित काम किया और लास्ट में हम समझे कि भगवान याद आ जाए, ऐसा संभव नहीं। और अगर हम जिंदगी भर भगवत चेतना में रहें, अंत में भगवान याद आते हैं या भगवान व्यवस्था करते हैं याद दिलाने की, ताकि हम भगवत धाम जा सकें। यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं खटवांग महाराज का। उन्होंने कुछ मिनट पूर्व ही भगवत धाम प्राप्त कर लिया। खटवांग महाराज देवताओं की ओर से युद्ध लड़ने गए थे और उनकी बहुत पूरी उम्र निकल गई उस युद्ध में। फिर जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो देवता ने उन्होंने कहा, देवता बोले बताइए तुम्हें क्या वर चाहिए, हम देते हैं। देवता भौतिक वर दे सकते हैं, पर खटवांग महाराज भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा ठीक है, वर तो मैं बाद में मांगूंगा, पहले तुम ये देख के बताओ मेरी आयु कितनी बची है। देवता ने कहा आपकी आयु तो कुछ ही क्षण बची है अभी। और अच्छा, तो बोले तुम्हारी ये वरदान वरदान रहने दो, मेरे को भगवान का ध्यान करने दो। उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवत धाम चले गए। और नहीं तो आदमी को लाखों लाखों जन्म लेने पड़ जाते हैं, पता नहीं पड़ता। और यहाँ प्रभुपाद एक टीका में बात बताते हैं, जैसे ये लोग निर्वाण का अर्थ बताते हैं। निर्वाण का अर्थ जो शून्यवादी लोग होते हैं, बहुत वो लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है कि जब मृत्यु होती है तो शरीर ये सब शून्य में मिल जाता है, सब कुछ शून्य, इसके आगे कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। भगवत गीता इससे भिन्न है। भगवत गीता कहती है सब कुछ खत्म नहीं होता, शुरुआत ही इसके बाद होती है। कि भौतिक जीवन का अंत होता है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, असली शुरुआत ही वो है। ऐसा नहीं है कि शरीर नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया, ये चीज नहीं। और भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, सब योग बताए, परंतु मैं रिकमेंड भक्ति योग ही किया है। हमें भगवान की भक्ति की ओर ही ध्यान देना चाहिए। ये गीता सार का अध्याय था। पूरी गीता का निचोड़ इस अध्याय में दे दिया गया है। अब अर्जुन आगे आगे कर्म योग, ज्ञान योग, सबके ऊपर प्रश्न करेगा, ध्यान योग, तो भगवान उनके एक एक करके उत्तर देंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके समझ में आएगा। आज हम यहाँ विराम देते हैं, यदि भक्त का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। जी माता। प्रभु जी मैं से पूछ रही थी कि जैसे वो कल या परसों जो फ्राइडे को वो वहां वृंदावन में जो घटना हुई है, वो जो स्टीमर के अंदर थे लोग बाग राधे राधे जप रहे थे, फिर वो एकदम से स्टीमर पलट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम वो राधे राधे भगवान का नाम जप रहे थे, फिर जैसे वो स्टीमर पलटा तो उस टाइम तो वो एकदम उनका जो मतलब माइंड होता है वो डाइवर्ट हो गया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जब डाइवर्ट हो गया तो जब वो डूबे होंगे तो उस टाइम वो नाम हो सकता है ले पाए नहीं ले नहीं, पाए, उनकी लेकिन वो उनकी गति अच्छी हुई होगी, उनका उद्देश्य अच्छा था। तो वृंदावन धाम गए थे दर्शन के लिए, राधे राधे जप रहे थे, और उन्होंने शरीर भी यमुना जी में ही त्यागा। गति तो उनकी अच्छी हुई। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अपन पहले जैसे उसी टाइम जैसे नाम लेते रहते हैं, लेकिन जैसे मान लो मैं अपने ऊपर मान लो एक एग्जांपल लें, अपने ऊपर ही लें कोई बात, जैसे उस टाइम अपन नाम ले रहे हैं, लेकिन है ना, जैसे मान लो जैसे वो पलटा उस टाइम अपने होश उड़ जाते हैं, या फिर अपन जैसे डूब रहे होते हैं उस टाइम अपन भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो फिर वो मरते वक्त मेरे कहने का मतलब वो नाम नहीं आया, तो फिर है ना क्या होता है उसके साथ, ये क्योंकि भगवान पहले तो ध्यान वो ले रखते रहे हैं। थे। अगर हम भक्त हैं तो भगवान ध्यान रखते हैं। अच्छा। भगवान ध्यान रखते वो ना कई बार हैं। ऐसा होता है प्रभु जी, तो आपने नॉर्मल तिलक प्रैक्टिकल। लगाया है, आपने तिलक लगाया है, आपने कंठी माला पहनी है, आपके हाथ में जप माला है, तो गति अच्छी हो गई। यमदूत तो पास आ ही नहीं सकते। अच्छा प्रभु जी। यमदूतों को मनाइए भक्तों के पास ना जाए। यमदूत नहीं आएंगे तो कोई तो आएगा ना, भगवान के भक्त सही। आएंगे, भगवान के भक्त आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक सवाल है प्रभु जी, वो 69 श्लोक में जो लिखा है कि जीवों के लिए जो रात्रि है और आत्मा से संयमी के लिए वो दिन का समय है, और जो उल्टा है, मतलब प्रभु जी उसको थोड़ा विस्तार से, मतलब इसका इंसान सीधा को क्या सीखना चाहिए इससे। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो भगवत भक्त है, आप चेतना में लीन हैं, वो हमारे जगने का समय है, तो हम तो हमारे भौतिक कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा भक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम सोए हुए हैं।
जैसे दिन में आप नौकरी धंधे पे जाते हैं, ये जाते हैं, क्यों चाहते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, घर खर्च के लिए, आपकी कुछ इच्छाएं। तो हम आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए हुए हैं, जबकि देखने में हम जगे हुए हैं। हम ऑफिस में जा रहे हैं, काम में जा रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, और आत्म साक्षात्कार के प्रति हम सोए हुए हैं। लेकिन जो आत्म संयमी मुनि है, वो उस समय भी जगा रहे, वो 24 घंटे जगा रहता है, उस समय भगवत चेतना में होता है। जबकि हम जाग कर भी सोए हुए हैं एक तरीके से भगवत प्राप्ति के लिए, और वो रात्रि में अगर सोया है तो भी वो जागा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा भगवत चेतना में ही रहता है। हम नियम से तो हम रात में भी सोए हैं और दिन में भी सोए हैं, और वो 24 घंटे जगा हुआ है, ये मान के चलिए आप। अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।